जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मथुरा में मधुबन आगरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित लगभग 150 एकड़ भूमि में बसे जय गुरुदेव आश्रम में बाबा जय गुरुदेव की एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। उनके देश विदेश में लगभग 20 करोड़ अनुयायी है। इतने अधिक अनुयायी कहीं भी किसी संत के नहीं है। उनके अनुयायियों में अनपढ़ किसान से लेकर प्रबुद्ध वर्ग तक के लोग हैं। बाबा जय गुरुदेव धर्म, समाज और राष्ट्र को एक साथ लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि अपने देश में अमन, चैन और सुख शांति तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि धर्म, समाज और राष्ट्र में सामंजस्य न हो। धर्म अनुकूल वातावरण में पनपता है, इसलिए जब तक परिवार, समाज और राज्यों की स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक धर्म की बातें हवाई है। अतः वह व्यक्ति समाज और राष्ट्र को सुधारने का संकल्प लेकर जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था एवं जय गुरुदेव धर्म प्रचार ट्रस्ट चला रहे हैं, जिसके तहत तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। उन्हें अपने विचारों को मूर्त रूप देने हेतु दूरदर्शी पार्टी की स्थापना भी की हुई है। इस पार्टी का जन्म 24 मार्च 1980 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। यह पार्टी 28 अक्टूबर 1981 को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा रजिस्टर्ड भी हो चुकी है। बाबा जय गुरुदेव की यह पार्टी जन सेवा पर केंद्रित है। उन्होंने इस पार्टी के माध्यम से समाज की बिगड़ी हुई व्यवस्था को वैचारिक क्रांति के द्वारा ठीक करने का बीड़ा उठाया हुआ है। बाबा भूपी जोधक खतिहर काश्तकार संगठन भी चला रहे हैं, जिसकी स्थापना 10 सितंबर 1987 को देवलाखा बहराइच में हुई थी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आपके गुरु श्री घुरेलाल जी महाराज थे, जो कि अलीगढ़ जनपद की इगलास तहसील के चिरौली ग्राम के निवासी थे, जिनके पास आप वर्षों रहे। बाबा कब कहाँ जन्मे इसका किसी को कुछ पता नहीं। हाँ, बाबा यह बस बताते हैं कि जब अपने देश में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ था तब वह मौजूद थे। 12 रुपये तोला सोना और 6 पैसे तोले चांदी उनके सामने बिकी। यह बताते हैं कि उनके गुरुजी ने उनसे मथुरा में किसी एकांत स्थान पर अपना आश्रम बना कर गरीबों की सेवा करने के लिए कहा था। अतः जब उनके गुरुजी का सन 1948 की अगहन सुदी 10वीं को शरीर नहीं रहा, तब उन्होंने अपने गुरु स्थान चिरौली के नाम पर सन 1953 में मथुरा के कृष्ण नगर में चिरौली संत आश्रम की स्थापना करके अपने मिशन की शुरुआत की। बाद में बाबा जय गुरुदेव ने सन 1962 में मथुरा के आगरा दिल्ली राजमार्ग स्थित मधुबन, जहाँ कभी भगवान श्री कृष्ण गाय चराते थे और यहाँ ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा का पहला पड़ाव है, वहाँ लगभग 150 एकड़ भूमि खरीदकर अपने मिशन को और अधिक विस्तार दिया। आज इस स्थान पर बसे जय गुरुदेव आश्रम की गतिविधियों को देखकर वास्तव में यह लगता है कि यहाँ देश हित में कुछ किया जा रहा है। जय गुरुदेव आश्रम में जय गुरुदेव बालक विद्यादान विद्यालय नामक एक निःशुल्क शिक्षण संस्थान चल रही है। इसी संस्था में चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जाता है। साथ ही वहाँ एक निःशुल्क औषधालय भी चल रहा है, जिसमें 2 एम्बुलेंस भी है। इसके अलावा वहाँ एक पुरुष अस्पताल एवं एक महिला अस्पताल का भी निर्माण हो रहा है। साथ ही
वहाँ की लगभग 80 एकड़ भूमि पर बड़े ही आधुनिक तौर तरीके से खेती होती है। इसी खेती की आय से आश्रम की भोजन व्यवस्था चलती है। आश्रम की खेती वाली भूमि पर बाबा के असंख्य अनुयायी प्रायः श्रमदान करते नजर आते हैं। बाबा की श्रमदान पर अगाध अवस्था है। वह स्वयं भी प्रतिदिन श्रमदान करते हैं। कुछ वर्ष पूर्व बाबा के तमाम अनुयायियों ने आगरा दिल्ली राजमार्ग स्थित 15-15 फुट गहरे गड्ढों को अपने श्रमदान के ही द्वारा भरा था। ब्रज में मीठे पानी की गंभीर किल्लत है, अतः आश्रम के निजी नलकूपों द्वारा निकटवर्ती ग्रामों में पाइपलाइन के जरिए पानी की निःशुल्क सप्लाई की जाती है। आश्रम में स्वयं बाबा और उनके सभी शिष्य सहयोगी फूस के झोपड़ों में रहते हैं, किंतु अतिथियों के लिए आधुनिक सुविधा संपन्न गेस्ट हाउस बने हुए हैं। बाबा स्वावलंबन की शिक्षा पर विशेष बल देते हैं। उनके आश्रम में प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी के निर्देश एवं स्वयं ही कुछ न कुछ करता नजर आता है। आश्रम के प्रति बाबा के भक्तों की इतनी आस्था है कि वह आश्रम में जिस वस्तु की कमी महसूस करते वह उस वस्तु को अपने अपने घरों से स्वयं ही ले आते हैं, जिनमें लकड़ी के तख्ते, खुरपी आदि सभी कुछ होते हैं। आश्रम की कारें, जीपें, ट्रक आदि तक बाबा के भक्तों द्वारा दान में दी हुई है। इन गाड़ियों की मरम्मत आदि हेतु आश्रम का अपना निजी वर्कशॉप है। आश्रम में लकड़ी चीरने हेतु आरा मशीन एवं आटा पीसने हेतु आटा चक्की भी लगी हुई है। बाबा जय गुरुदेव। इस आश्रम में गौशाला भी है, जिसमें विभिन्न नस्लों की लगभग 50 गाय है। आश्रम में तकरीबन 500 व्यक्ति सदैव रहते हैं, जिससे आश्रम की रसोई के प्रतिदिन 1000 व्यक्तियों का भोजन बनता है। आश्रम वासियों की दिनचर्या प्रातः 4 बजे प्रारंभ हो जाती है, जो कि रात्रि 10 बजे तक चलती है। बाबा जय गुरुदेव अपने आश्रम में अपने गुरु श्री घुरेलाल जी महाराज की पुण्यतिथि में लगभग 160 फुट ऊंचे नाम योग साधना मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। इस मंदिर की डिजाइन में मंदिर मस्जिद का मिला जुला रूप है। यह मंदिर ब्रज का सबसे ऊंचा और सबसे अनोखा मंदिर होगा। इस मंदिर में 200 फुट लंबे एवं 100 फुट चौड़े सत्संग हॉल का निर्माण हो चुका है, जिसमें लगभग 60,000 व्यक्ति एक साथ बैठ सकते हैं। इतना बड़ा हॉल अभी तक कहीं भी नहीं, किसी मंदिर में नहीं है। यह मंदिर पिछले लगभग 20 वर्षों से बन रहा है। मंदिर की कुल लागत 10 करोड़ रुपए आकी गई है। इस मंदिर के निर्माण कार्य में तमाम सारे स्वयं सेवी भी लगे हुए हैं, जो कि बिना किसी प्रतिफल के अपनी सुविधा अनुसार श्रमदान करते हुए नजर आते हैं। इस मंदिर का ताज इन दिनों बम्बई में बन रहा है। ताज की ऊंचाई 21 फुट 6 इंच और व्यास 6 फुट है। ताज में कुल 11 खंड है, जिनमें एक के ऊपर एक छोटे बड़े 8 कलश एवं गुंबद पर एक कमल का फूल रखा जाएगा। ताज का मूल ढांचा तांबे की मजबूत चदरों से बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर सोने की परतें चढ़ाई जाएगी। इस ताज के ऊपर सोने वाले समूचे व्यय को बाबा जय गुरुदेव के बम्बई वासी भक्त वहन कर रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव का मिशन अब एक विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। उनके मिशन में सभी जाति के संप्रदाय के लोग हैं, तभी तो उनके आश्रम पर उनके दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है, जिनमें विभिन्न प्रांतों के विभिन्न भाषा भाषी होते हैं। बाबा के पास आने से ना जाने कितनों के दुख दर्द मिटते हैं और उनके जीवन में भारी परिवर्तन आया है। बाबा जय गुरुदेव के प्रति लोगों की इतनी अधिक आस्था है कि तमाम व्यक्ति उनके चरणों की रज
को अपने अपने रुमालों में बांधकर अपने अपने घरों को ले जाते हैं। यद्यपि बाबा रिद्धि सिद्धि और ज्ञान आदि सभी में बहुत आगे हैं, किंतु वह दूसरों से सदैव यही कहते हैं कि मैं ना तो महात्मा हूँ और न भगवान, मैं तो बस दीन दुखियों का सेवक हूँ। बाबा के भक्तों में गरीब तबके के लोग ज़्यादा है। यद्यपि बाबा ने अपने अनुयायियों को टाट पहनाना अनिवार्य नहीं किया है, किंतु फिर भी उनके देश विदेश में फैले हुए लगभग 1 करोड़ अनुयायी जून 83 से टाट पहन रहे हैं, जिसके मूल में बाबा के मिशन के विभिन्न संकल्प निहित है। बाबा का कहना है कि टाट त्याग और तपस्या का प्रतीक है। बाबा जय गुरुदेव मध्य निषेध, आध्यात्मिक साधना, दहेज रहित सामूहिक विवाहों एवं वृक्षारोपण आदि पर विशेष बल देते हैं। उन्होंने देश के विभिन्न अंचलों में सन 1970 में 1200 मील की, एक सन 1971 में 1500 मील की साइकिल से यात्रा की थी। अपनी इन यात्राओं में उन्होंने अपने प्रवचनों के द्वारा लाखों लोगों को जागृत किया। सन 1972 में उन्होंने पूरे देश में जगह जगह अपने सत्संग आदि के बड़े ही सघन कार्यक्रम किए। वह मलेशिया, सिंगापुर, कोलंबपुर और नेपाल आदि भी विदेश यात्राएं कर चुके हैं। बाबा के प्रवचनों की प्रमुख विशेषता उनके द्वारा की जाने वाली भविष्यवाणियां हैं। वह अब तक 100 से ऊपर भविष्यवाणियां कर चुके हैं, जिनमें उनकी अनेक भविष्यवाणियां सत्य हो चुकी है।